नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजे मोटिव पर, जिसकी धमाका सीरीज यानी राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 के लिए मैटर जो आपके लिए तैयार किया गया, उसका अध्याय 7वां यानी 7वां वीडियो चल रहा है। जल संसाधन एवं संरक्षण से संबंधित ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जल के सभी स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहलाती है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करे जल विभाजक रेखा कहलाती है। जैसे राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य अरावली पर्वतमाला करती है। वह छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाए सहायक नदियाँ कहलाती हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंदर क्या आता है, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को देखिए। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, पार्वती, काली सिंध आदि नदियां चंबल से प्रवाहित होकर यमुना नदी में जाती हैं और यमुना नदी गंगा नदी में गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में शामिल किया जाता है। फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र, जिसमें आपके आ जाती हैं अरावली पर्वत से जो पश्चिम भाग में नदियां बहती हैं वह यानी माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र कुछ ऐसी नदियां जो अपने बीच मार्ग में ही विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह प्रणाली की नदियों में शामिल किया जाता है। गग्गर है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है और मेढा आदि राजस्थान की कुछ आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। चंबल, अब आगे चलकर हम एक एक नदी को पढ़ने वाले हैं। तो चंबल, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी वे एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, 12मासी नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध, बेड़च और कोठारी आदि हैं। इसके बाद राजस्थान का औद्योगिक नगर जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर अगली नदी आती है आपके बनास, जिसका अन्य नाम अर्जुन की गंगा, बाणगंगा का नाम है। बनास वन की आशा, इसका उद्गम स्थल राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियां बनास। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल में मिलती है। ये एक मौसमी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पूछी जाए तो बनास, राजस्थान की सबसे लंबी पूछी जाए तो चंबल। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि। लूनी नदी अजमेर जिले में ही जो गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले में बहने के बाद ये लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस लूनी नदी का पानी होता है मीठा। इस बालोतरा से आगे बढ़ने के बाद लूनी नदी का पानी हो जाता है खारा। लूनी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। वहीं माही नदी आती है नेक्स्ट लूनी के बाद। माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही की सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम है। बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, यह नदी जयपुर के बैराट पहाड़ी से निकलती है। बाणगंगा, इस नदी का पानी भरतपुर के घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। फिर आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी गग्गर, इसे अंत्य प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में विलुप्त हो जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है।
राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं पड़ेंगी अब प्रमुख नदियों के बाद। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भी शामिल किया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का, फिर इन परियोजनाओं में पहली परियोजना हमारे सामने है चंबल परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। वहीं नेक्स्ट बांध राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। कोटा में 2 बांध हैं, जवाहर सागर बांध वे कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत व सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट बहुउद्देशीय परियोजनाओं में है माही बजाज सागर परियोजना। ये परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर है। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है माही परियोजना। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल, विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट परियोजना है बिसलपुर परियोजना। ये टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर बना हुआ बांध है। बिसलपुर परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक आदि क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। फिर है सरदार सरोवर परियोजना। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिले में सिंचाई तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अन्य परियोजनाएं देखी जाए तो पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है। डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। और नेक्स्ट परियोजना है प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। इसके बाद हम पढ़ेंगे जल संरक्षण में राजस्थान के जल संसाधनों में राजस्थान की प्रमुख झीलें और जल संचय। राजस्थान में लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए थे जो वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। उदयपुर के राणाओं ने उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाए। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक उदयपुर में जय संबंध झील का निर्माण करवाया गोमती नदी पर। जय संबंध झील कहाँ है दोस्तों? गोमती नदी पर बनवाई गई जय सिंह जी द्वारा, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में एक झील है पुष्कर झील, जिसमें पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर भी कहते हैं उसको। ये एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है पुष्कर। आना सागर झील भी अजमेर की ही एक प्रसिद्ध झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। सिरोही के माउंट आबू में राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील नक्की झील है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, प्राकृतिक झील नक्की झील है। अन्य झीलों में देखा जाए तो जोधपुर में है बालसमंद झील, कायलाना झील, उमेद सागर। फिर जैसलमेर में देखा जाए तो गढ़सीसर है। डूंगरपुर में देखा जाए तो गैप सागर है। बीकानेर में कोलायत है। अलवर में सिलीशेड झील है आदि राजस्थान में महत्वपूर्ण झीलें हैं। फिर राज्य में खारे पानी की झीलें देखी जाए तो जयपुर, अजमेर एवं नागौर, इनके मध्य जो सांभर झील है वो खारे पानी की राजस्थान की नहीं बल्कि अपने भारत की भी प्रमुख झीलों में आती है। बाड़मेर में पचपदरा है। बीकानेर में लूणकरणसर है। जैसलमेर में पोखरण है। जोधपुर में फड़ौदी है आदि प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। फिर जल संरक्षण की कुछ पद्धतियाँ जैसे रूफ टॉप जल संचयन तकनीक। ये क्या है? इस तकनीक से घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। रूफ यानी छत, टॉप यानी ऊपर, छत के ऊपर के जल को संचयन करने की इस पद्धति को रूफ टॉप जल संचयन तकनीक कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक, इस तकनीक में व्यर्थ बहने वाले वर्षा के जल को भूमिगत किया जाता है। भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर का जल। अपवाह यानी नदी जल का बहना या प्रवाह। टांका यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं संरचना टांका है। खड़ीन तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना।
खड़ीन है। तो ध्यान रखना, खड़ीन और टांका दोनों ही हैं पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग हैं। जोहड़, तो वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ है। संरक्षण यानी सुरक्षित रखना या रख रखाव है। फिर अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं आपके सामने, जिसका सीधा आंसर आपको सामने दिया गया है। बनास किस नदी की सहायक है? तो बनास चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की है और यमुना गंगा की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो बांसवाड़ा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है? तो टांका कहलाती है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो बाणगंगा को कहते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन कहलाती है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील सांबर खारे पानी की है बिल्कुल, लोणकरणसर है, पचपदरा है, लेकिन पिछोला खारे पानी की नहीं है। फिर अगला प्रश्न इसके ठीक उल्टे आ जाता, निम्न में से खारे पानी की झील है? तो पुष्कर खारे पानी की नहीं है, पिछोला नहीं है, पचपदरा खारे पानी की है और गढ़सीसर भी नहीं। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? तो नक्की झील राज्य की सबसे प्राकृतिक और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। झीलों की नगरी उदयपुर, मानसी वाकल परियोजना भी उदयपुर। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो होता है यहीं समाप्त। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।